प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम आज लूका सुसमाचार का पुस्तक 4 अध्याय में हम 3 से लेकर हम पढ़ेंगे 13 तक। यहाँ पर परमेश्वर यीशु की परिचय और ये टाइटल में ही दिया गया है। हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं और यीशु की परिचय ये लूका सुसमाचार का 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं। यहाँ यीशु मसीह की जीवन में जो परिचय शैतान के द्वारा हुआ था यहाँ पर लिखा हुआ है। हम इस बातों को मत्ती सुसमाचार का पुस्तक में 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर भी 1 से लेकर 11 तक पढ़ने से यीशु की परिचय जो वहाँ लिखा हुआ है परखने वालों से हुआ था। परखने वाला बोलने से शैतान और उसके द्वारा परमेश्वर यीशु की परिचय हुई थी। यहाँ परमेश्वर का वचन में आज हम इसी से हम कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। यीशु का जीवन में परिचय हुआ और कब यीशु का जीवन में परिचय हुआ हम परमेश्वर का वचन में पढ़ने से जब परमेश्वर यीशु मसीह 40 दिन वो उपवास में था, उसी समय में यीशु का जीवन में एक परिचय हुई। परमेश्वर यीशु मसीह बहुत प्रार्थना करता था और उपवास प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर का वचन में देखने से फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा सिखाने में जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। यहाँ परमेश्वर का वचन में देख रहे हैं 40 दिन तक यीशु मसीह उपवास प्रार्थना में था। यहाँ परिचय कब यीशु का जीवन में हुआ बोलने से जब वो बहुत प्रार्थना करता था। यीशु मसीह सेवा में आने के पहले, सेवा करने के पहले बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। उसके बाद में परमेश्वर यीशु मसीह वो 40 दिन रात को उपवास प्रार्थना करता था जंगल में। हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं। उसी समय में शैतान परखने वाला यीशु के पास आकर यीशु को परिचय किया। अब एक विश्वासी और एक परमेश्वर का भक्त और परमेश्वर का दास अपना जीवन में इस बातों को समझना है। हमारे जीवन में जब ज़्यादा प्रार्थना में और परमेश्वर का वचन में हम ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तब हम लोगों का जीवन में बहुत प्रकार का परिचय होगा। यीशु का जीवन में भी हम इस बातों को देख रहे हैं। यीशु मसीह परिचय किया गया है, तब हमारा जीवन में शैतान का परिचय ना होगा क्या? जरूर हमारी जीवन में शैतान का परिचय होगा। लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन में हम पढ़ने से यीशु मसीह का जीवन में 3 परिचय शैतान के द्वारा हो रहा है। हम यहाँ परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ओके, अब परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ने से तब शैतान ने उसे कहा, हम 4 का 3 से पढ़ने से यहाँ लिखा हुआ है, तब शैतान ने उसे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उसे तू इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। तब शैतान ने उसे ले गया और उसको यहाँ लिखा है फल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उसे कहा यदि मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वो मुझे सौंपा गया और जिससे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा ही हो जाएगा। यहाँ दूसरा टेस्ट, फर्स्ट एक शैतान का परिचय हो रहा है। वो पत्थर से कहना वो पत्थर रोटी बन जाए। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा रहा है, वचन में ये भी लिखा हुआ है। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, लिखा है बोलने से परमेश्वर का वचन में लिखा है। और क्या लिखा हुआ है हम बाइबल में पढ़ते, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग मत्ती सुसमाचार का पुस्तक में पढ़ने से परमेश्वर का वचन से भी वो जीवित रहेगा बोल के परमेश्वर यीशु कह रहा है। ओके, नेक्स्ट वहाँ पर क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। उसको यीशु को फल भर में जगत को सारे राज्यों को दिखाकर यीशु से बोल रहा है मैं ये सब अधिकार तुझे दे दूंगा क्योंकि ये सारा वैभव और सब कुछ मुझे सौंपा गया है। मैं जिससे चाहता हूँ जिसको देने के लिए उसे मैं दे दूंगा, तुम मुझे प्रणाम करना। तब परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पर 8 वचन में पढ़ने से 4 का 8 में लूका सुसमाचार का पुस्तक में पढ़ने से लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करो और केवल उसी का उपासना कर। परमेश्वर यीशु मसीह ने दूसरा वचन को भी बता रहा है और उस परीक्षा को भी परमेश्वर जीत रहा है। ओके, तीसरा हम लोग एक परीक्षा को यीशु का जीवन में देख रहे हैं और 4 का 9 से पढ़ने से लिखा हुआ तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के खंगुरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे
क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में 11 में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ 11 में पढ़ने से यहाँ पर लिखा हुआ है, और वे तुझे हाथों हाथों उठा ले जाएंगे, ऐसा हो तेरे पाँवों पत्थर से ठेस ना लगेगा। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर वो कह रहा है, प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है, बोलने से ये भी बाइबल में लिखा हुआ है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। शैतान का 3 परीक्षा। पहला परीक्षा जब परमेश्वर यीशु मसीह उपवास प्रार्थना में था, उसको बहुत भूख लगी, तब शैतान बोल रहा है ये पत्थर को रोटी बना के खाओ। लेकिन शैतान का बातों को परमेश्वर यीशु मसीह ने सुना नहीं है और उसका बातों को ही ध्यान नहीं दिया। वहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन में ये भी लिखा हुआ है, मनुष्य रोटी से सिर्फ नहीं परमेश्वर का वचन से भी जीवित रहेगा। फर्स्ट एक तो टेस्ट वहाँ पर जो वहाँ परीक्षा किया गया था, उसमें परमेश्वर यीशु मसीह वो टेम्पटेशन में जीत रहा है। दूसरा हम देख रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को सारे वैभव को दिखाकर, राज्यों को दिखाकर शैतान बोल रहा है ये सब मुझे सौंपा गया है, मैं तू जिसको देना चाहता है उसको दे सकता, तू मुझे प्रारंभ करने से मैं तुझे दूंगा। वो बोल रहा है, लिखा है परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर को सिर्फ प्रारंभ करना, दूसरा किसी को नहीं। दूसरा टेम्पटेशन में भी परमेश्वर जीत रहा है। तीसरा में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, वो बोल रहा है मंदिर का कंगरों पर खड़ा कर दे, ऊपर से नीचे गिरा। बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, स्वर्गदूत आकर तुम नीचे गिरने के समय अपना हाथों में उठा ले जाएंगे और तुझे कुछ भी ना होगा, तेरा पाँव भी ठेस ना लगेगा। शैतान जब बोला तभी उसका बातों को सुनकर परमेश्वर यीशु मसीह ऊपर से नीचे ना कूदा, क्योंकि उसे मानता शैतान का बातों को ना सुनना, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर की परीक्षा ना करना। यहाँ पर परमेश्वर यीशु ने शैतान से सारे परीक्षा से जीता। यहाँ पर शैतान के द्वारा जो भी परीक्षा यीशु मसीह का जीवन में हुआ था, उस परीक्षा को जीतने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने वचन को इस्तेमाल किया। आज हम लोगों का जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए, परमेश्वर हमें एक अच्छा कलीसिया को दिया और वहाँ पर आकर हम ज़्यादा प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ते हैं, तब हम लोगों का जीवन में बहुत प्रकार का शैतान का परीक्षा आएगा। शैतान का परीक्षा किसी व्यक्ति के द्वारा आ सकता है, कोई औरत के द्वारा आ सकता है, कोई जवान लड़की के द्वारा, जवान लड़का के द्वारा आ सकता है, और किसी भी व्यक्तियों के द्वारा शैतान का परीक्षा हमारा जीवन में आ सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, प्रभु का वचन क्या कह रहा है मालूम है, हम वचन के द्वारा सारे शैतान का परीक्षा को जीतना। यीशु मसीह का जीवन में से हमें सीखने के लिए एक तो अच्छी बात है, वो क्या है, यीशु मसीह का जीवन में शैतान का सारे परीक्षा को यीशु ने जीता। वो जीतने के लिए क्या चीज़ को परमेश्वर इस्तेमाल किया मालूम है, परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल किया। हम परमेश्वर का वचन में ज़्यादा मजबूत रहने से और परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहने से, हमारे मन में भरा रहने से, हम परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर का वचन के द्वारा शैतान के सारे परीक्षाओं को, सारे शैतान का कामों को हम जीत सकते हैं। हम परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में ऐसा ही लिखा हुआ है। हम लोग मत्ती सुसमाचार का पुस्तक में 4:11 में पढ़ने से यहाँ पर लिखा हुआ, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने शैतान के परीक्षा को जीता तो स्वर्गदूत ने आकर उसे सेवा करने लगी। हम वचन में पढ़ने से तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा की। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम हमारा जीवन में शैतान के सारे कामों को, शैतान के सारे परीक्षाओं को हमें जीतना है। ये हम लोगों का जीवन में बहुत आवश्यक है। ओके, उसे जीतने के लिए हमको क्या चाहिए, परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन में से हम देखें, उसे शैतान को, सारे शैतान का परीक्षाओं को जीतने के लिए यीशु मसीह वचन को इस्तेमाल किया। वचन यीशु मसीह का अंदर में था और इस वचन के द्वारा शैतान का सारे कामों को परमेश्वर ने हराया, उसका परीक्षा को परमेश्वर ने हराया और शैतान को परमेश्वर जीता। उसके लिए हम बाइबल में देख रहे हैं यीशु मसीह वचन को ज़्यादा इस्तेमाल किया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करना, जो परमेश्वर का वचन को ज़्यादा अपना अंदर में, मन में रखा रहता है, वो सचमुच में परमेश्वर को भाई मानेगा। हर प्रकार का बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर का मार्गों पर वो जरूर वो बना रहेगा और परमेश्वर का वचन में ही चलने के लिए अपना जीवन को भी समर्पण करेगा। अब उदाहरण के लिए हम यूसुफ का जीवन में देख रहे हैं, वहाँ यूसुफ का जीवन में एक परीक्षा हो रहा है, जो याकूब का पुत्र था और उसी दिन में वो मिस्र देश में पोतीफर का घर में था
और पोतीफर का पत्नी उसके साथ में एक तो व्यभिचार काम करने के लिए आई। एक तो बड़ी परीक्षा, उस परीक्षा में परमेश्वर का दास यूसुफ ने जीता। और जब वो ऐसे बुरे काम करने के लिए उसे बुलाती थी, वो सब कुछ छोड़कर भागा बोल के बाइबल में हम पढ़ते हैं। वो घर को भी छोड़ा और वस्त्रों को पकड़ी, वो वस्त्रों को छोड़ के वो भागा बोल के हम परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं। तब हम लोगों का जीवन में परीक्षा से जीतने के लिए हम परमेश्वर का वचन में बने रहना आवश्यक है। परमेश्वर का वचन हमारा अंदर में रहना है, बाइबल ज़्यादा पढ़ना है, वो वचन को हमारे हृदय में रखना है। परमेश्वर का वचन संदेश जो सुनते हैं, उस वचन को सुनकर हमारे हृदय में हमको रखना, माइंड में रखना है, उसे भूल नहीं जाना, हमारे हृदय में रखे रहना, क्योंकि ये वचन हम लोगों को हर प्रकार के पापों से हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ते हैं, भजन संहिता का पुस्तक 119 का 19 में लिखा हुआ है, वो हमारा चाल चलन को शुद्ध करेगा। जवानों को सिर्फ नहीं है, जो बूढ़े हैं या बुजुर्ग लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, और छोटे से लेकर बड़े तक, जिसका अंदर में परमेश्वर का वचन है, वो वचन वो लोगों को पवित्र करता है, शुद्ध करता है और सही रास्ता में उनको ले जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों का जीवन में समझना और परमेश्वर का वचन के लिए समर्पण करना हम लोगों का जीवन में अवश्य है। बाइबल में देख रहे हैं, यूसुफ पोतीफर का पत्नी के द्वारा जो परीक्षा हुई थी उसी से वो जीता। लेकिन बाइबल में हम देख रहे हैं, आदम हवा शैतान के द्वारा और सर्प के द्वारा जो परीक्षा हुई थी, वो परीक्षा में आदम हवा दोनों गिर गए। इसी वजह से ये पृथ्वी में बहुत बड़ी पाप आए। जब वो लोग वहाँ पर गिर गए पापों में, तब वो वाटिका से वो लोग निकाल दिया गया बोल के प्रभु का वचन में है। हमारा जीवन में भी हम पाप में गिरने से जो हमारे लिए परमेश्वर बना के रखा है, वो स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम ये दुनिया में जी रहे हैं, दुनिया में हर प्रकार का पाप उत्पन्न होती है, हर प्रकार का मनुष्यों के साथ हम लोगों का संगति होती है, सबके साथ हमारी मुलाकात है। लेकिन परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ने से हम लोग देख रहे हैं, ये सारे शैतान का परीक्षा को जीतना है। यीशु मसीह ने जीता, वो हमारे साथ में है, इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं संसार को जीत लिया हूँ। डाढ़स बात परमेश्वर यीशु हम लोगों को कह रहा है, जो संसार को जीता वो हमारे साथ है। तब वो परमेश्वर का वचन हम लोगों का अंदर में रहने से ये शैतान का सारे कामों को, सारे बुराइयों को हम लोग ये दुनिया में जीत नहीं पाएंगे परमेश्वर की वचन में, और आगे बढ़ने के लिए हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और आज बहुत सारे लोगों का जीवन में और एक तो परीक्षा, वो क्या है, व्यभिचार एक तो परीक्षा उदाहरण के लिए मैं बताया, उसमें से यूसुफ ने जीता। हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, लालच देख रहे हैं, ये सारे लोग लालच से भी हम लोगों को जीतना आवश्यक है। अब प्रभु का वचन में पढ़ेंगे तो बाइबल में पहला तीमुथियुस का पुस्तक में 6 अध्याय में, पहला तीमुथियुस का पुस्तक में 6 अध्याय में 9 और 10 वचन को पढ़ने से यहाँ परमेश्वर का दास पौलुस ने तीमुथियुस के लिए ऐसा लिख रहा है, क्योंकि तीमुथियुस एक तो यंग पास्टर था और परमेश्वर का वचन को प्रचार करता रहा। ये आत्मिक बेटा था बोलने से पौलुस का अच्छा आत्मिक बेटा था, और तीमुथियुस के लिए अच्छा आत्मिक पिता ये पौलुस ही था। और पौलुस की सारी शिक्षाओं के अनुसार ये तीमुथियुस चल रहा था। तीमुथियुस के लिए बहुत सारा चेले थे और बहुत सारा को वर्कर्स था, उसके साथ में असिस्टेंट, एसोसिएट, बहुत सारे लोग थे। लेकिन जितने भी परमेश्वर उनको दिया था, उन सबसे अच्छा व्यक्ति बोल के पौलुस अपना मुंह खोल कर ये तीमुथियुस का कहा है, क्योंकि तीमुथियुस का हृदय वैसा था, उसका चाल चलन भी वैसा था, वो परमेश्वर का विश्वास में बने रहने वाला व्यक्ति था। हर प्रकार का बुराइयों को छोड़कर वो परमेश्वर के साथ में वो बने रहता था। लेकिन फिर भी उसके लिए ऐसा चिट्ठी को वो लिख रहा था, क्योंकि वो और सावधान रहने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए। इसलिए हम पहला तीमुथियुस का पुस्तक में 6 अध्याय में 9 और 10वां वचन में पढ़ने से यहाँ पर वैसा लिख रहा है, हम पढ़ते हैं, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अब सॉरी 9 से मैं पढ़ रहा हूँ, 6 का 9 से लेकर मैं पढ़ रहा हूँ। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसा परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देते हैं और विनाश समुद्रों में डुबा देते हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से बढ़कर अपने आप को नाना प्रकार का दुख से छलनी बना लिया। यहाँ परमेश्वर का दास पौलुस ने तीमुथियुस को लिख रहा है,
यहाँ क्या परीक्षा के विषय में लिख रहा है बोल के हम बाइबल में पढ़ने से यहाँ लिख रहा है। देखिए, धनी होने के लिए तो नहीं सोचना, इसका मतलब किसी किसी का अंदर में धनी बनने के लिए, धनवान बनने के लिए वो लोग अंदर में पैसा का लोभ लालच हो जाता है, ज़्यादा लालसा में वो लोग पड़ जाते हैं। इसलिए वो बोल रहा है ऐसा परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देते हैं और बिना समुद्रों में डुबा देती है। बिना समुद्र में डुबा देती है बोलने से वही गंधक का समुद्र है, आग का समुद्र, झील का समुद्र है, जो नरक है उसमें डुबा देती है। लास्ट में वो लोग नरक चले जाएंगे। इसलिए ये लालसा में इस प्रकार का परीक्षा में ना गिरना बेटा बोल के उसको सिखा रहा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से बढ़कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। सो यहाँ ये क्या कहा रहा है कि पैसा का लालच जिसका अंदर में आता है वो शैतान का परीक्षा में गिरता है बोल के यहाँ पौलुस लिख रहा है। इसलिए हम लोगों का जीवन में समझना है, हमें पवित्र करना, इस प्रकार का परीक्षा में हमको नहीं गिरना, व्यभिचार का परीक्षा में नहीं गिरना, पैसा का रुपया का लोभ लालच का परीक्षा में नहीं गिरना। और परमेश्वर का दास बोल रहा है, हम बाइबल में पढ़ते हैं, इस प्रकार का पापों में तुझे नहीं गिरना तो सावधान से रह। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। परमेश्वर का वचन में से हम लोग देख रहे हैं शैतान बहुत प्रकार का परीक्षा हम लोगों का जीवन में लाता है, लेकिन हर परीक्षा से हमको जीतने के लिए प्रभु का वचन हम लोगों का अंदर में रहना बहुत बहुत आवश्यक है। और कुछ वचनों को हम पढ़ने से ऐसा लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में याकूब का पत्री 12 अध्याय याकूब का पत्री 1 अध्याय में 12 से लेकर याकूब का पत्री 1 अध्याय में 12 से लेकर हम पढ़ते हैं 14 तक लिखा हुआ। देखिए, फर्क और प्रलोभन। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहा था, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहा था। जो परीक्षा को जीत रहा है वो मनुष्य धन्य है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा बोल के परमेश्वर का वो दास यहाँ याकूब लिख के रख रहा है। तब जीवन का मुकुट जो परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा की है, हमें वो स्वर्ग का राज्य में पाने के लिए हम ये दुनिया में जो भी परीक्षा होता है, पाप के द्वारा जो भी परीक्षा हमारा विरोध में हमें पाप में डुबाने के लिए शैतान के द्वारा आता है, ये सारे परीक्षा से हम अपने आप को बचा कर रखना। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, परीक्षा का मतलब किसी के द्वारा परीक्षा आ सकता है। यीशु मसीह का जीवन में ही परीक्षा हुआ है, तो हमारा जीवन में क्यों परीक्षा ना आ सकता। बाइबल में हम लोग देख रहे हैं परीक्षा आया था। अब यूसुफ का जीवन में परीक्षा आया था, यूसुफ परीक्षा को जीता पोतीफर का पत्री से। और बाइबल में हम लोग देख रहे हैं आदम हवा के जीवन में सर्प के द्वारा परीक्षा आई थी, वो परीक्षा में उन लोग गिर गए, वाटिका से वो लोग निकाल दिया गया बोल के परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं। परीक्षा को जीतने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करेगा। परमेश्वर का वचन में भी देख रहे हैं, देखिए परीक्षा से हम जीतने से हमें परमेश्वर क्या देगा, प्रतिज्ञा जो किया है वो जीवन का मुकुट को परमेश्वर हमें देगा। स्वर्ग का राज्य में आप उसका वारिस बन सकते हैं, और वहाँ पर परमेश्वर हमें मुकुट वारिस बोलने से वो मुकुट भी परमेश्वर हमें बांधेगा बोल के भी आप परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। और यहाँ पर हम नीचे और पढ़ने से 13-14 वचन में पढ़ने से भी वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर की स्तुति को। यहाँ पर जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहें कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी को परीक्षा आप करता है। बहुत सारे लोग अपना जीवन में जो भी परीक्षा तो तकलीफ होता है उसी में वो लोग सोच लेते हैं ये परीक्षा जो है परमेश्वर के द्वारा हुआ है। परमेश्वर का वचन अच्छी तरफ से कहा रहा है, परमेश्वर हमें बुराई से वो परीक्षा करने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन अच्छी तरफ से कहा रहा है, बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा ना हो सकती है। तब परीक्षा हमारा जीवन में हो रहा है, तब हम परमेश्वर की ओर से हो रहा है बोल के हमको नहीं कहा ना, वो शैतान का ओर से हो रहा है। और नीचे 14 वचन में हम पढ़ने से लिखा हुआ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है बोल के बाइबल में लिखा हुआ है।
बहुत सारे लोग परीक्षा में क्यों गिरते हैं बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो हम लोग का जीवन में परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें जीना है, क्योंकि हमें परीक्षा में ना गिरना, ये दुनिया में परीक्षा को जीतने वाला बनना है। हमें जीतने के लिए परमेश्वर सहायता करता है बोल के भी प्रभु का वचन कहा है बाइबल में। आप लोग पढ़ने से इब्रानियों का पुस्तक में 2 अध्याय में 18 वचन में पढ़ने से ऐसा लिखा हुआ इब्रानियों का पुस्तक 2 अध्याय में 18 वचन में, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी से भी सहायता कर सकता है जिसकी परीक्षा होती है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह शैतान का सारे परीक्षा को जीता, आज वो हमको भी सहायता कर सकता। हम तो मतलब जिसका जीवन में परीक्षा होता है, शैतान का परीक्षा, उसी में परमेश्वर हमको सहायता कर सकता है। वही बातों को ही हम बाइबल में पढ़ते हैं, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, परमेश्वर यीशु मसीह परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। जिसका जीवन में परीक्षा होता है, उनका जीवन में उनको सहायता करने के लिए परमेश्वर यीशु है। आज का दिन में मैं आपसे कह रहा हूँ, शैतान का सारे परीक्षा को परमेश्वर ने जीता। ये शैतान का परीक्षा को जीतने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह वचन को ज़्यादा इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर यीशु का अंदर में वचन भरा हुआ था और परमेश्वर यीशु का अंदर में वचन था, क्योंकि वो वचन ही था। तब हम लोगों का जीवन में समझना है, मेरा भाइयों बहनों, आज जो कोई भी इस समय में इस वचन को सुन रहे हैं, शैतान का परीक्षा में हमें ना गिरना। शैतान जो भी परीक्षा हमारे जीवन में लाता है, वे विचार की परीक्षा या नशा की परीक्षा या कुछ भी लड़ाई झगड़ा का परीक्षा या कुछ भी एक तो पाप की परीक्षा और लोभ लालच का परीक्षा, ये सबसे सारे अभिलाषों से भी हमें अपने आप को बचा कर रखना हमें अवश्य है। परमेश्वर यीशु मसीह आप लोगों को आशीष करेगा। बाइबल में जैसे लिखा हुआ है, जिसकी जीवन में परीक्षा होती है उनको वो सहायता करता है और कर भी सकता है। परमेश्वर यीशु मसीह आपको सहायता करें और परमेश्वर का वचन में बने रहिए। सारे शैतान का परीक्षाओं को जीतने के लिए समर्पण कीजिए। परमेश्वर यीशु आपके साथ रहकर आपको आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू।